प्रिय आत्मन, आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने आया हूं जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे अपने ही घर के आसपास तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे बारे में जितना दिखाते हैं उतना सच नहीं है। वे मुस्कुराते हैं, मिठास से बातें करते हैं, पर उनके दिल में तुम्हारे लिए कैसा जहर पल रहा है, यह तुमने कभी गहराई से नहीं सोचा। पड़ोसी केवल दीवारों से अलग नहीं होते, उनकी नजरें तुम्हारी जिंदगी पर होती हैं। वो देखते हैं कि तुम्हारे घर में कौन आता है, कौन जाता है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान में कितनी सच्चाई है और तुम्हारे आंसुओं की वजह क्या है। कभी सोचा है तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तरक्की, ये सब सिर्फ तुम्हारे अपने परिवार की नजरों में नहीं है, बल्कि तुम्हारे पड़ोसी की निगाहें भी हर पल इस पर लगी रहती हैं। और आज मैं वह गहरा राज खोलने आया हूं जो तुम्हें हिला देगा, पर साथ ही तुम्हें एक नई चेतना देगा। पड़ोस का रिश्ता सबसे अजीब रिश्ता होता है। न वो तुम्हारा खून होता है, न तुम्हारे घर का हिस्सा, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे घर की सच्चाई वही जानता है। तुम्हारे दोस्त दूर रह सकते हैं, रिश्तेदार सालों में एक बार आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी, वो रोज तुम्हें देखता है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात नोट करता है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां पड़ोसी तुम्हारा साथी भी बन सकता है और तुम्हारी बर्बादी का कारण भी। तुम्हारा पड़ोसी केवल तुम्हारे घर की आवाजें ही नहीं सुनता, बल्कि तुम्हारे जीवन की तरंगों को भी महसूस करता है। अगर तुम्हारे घर में सुख है तो उसके दिल में ईर्ष्या का अग्नि जल सकती है। अगर तुम्हारे घर में दुहक है तो बाहर से सहानुभूति दिखाकर अंदर से तिरस्कार महसूस कर सकता है। आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की उस सच्चाई को पहचानो जो अब तक पर्दे के पीछे छिपी थी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे पड़ोसी का जो गहरा राज है वह सिर्फ उसके दिल में नहीं है, बल्कि तुम्हारी किस्मत पर भी असर डाल रहा है। वो बातें जो तुमने कभी सोची भी नहीं, आज उनके द्वार मैं खोलूंगा। ये सच कड़वा होगा, पर याद रखना, कड़वी दवा ही बीमारी मिटाती है। और यह सच तुम्हें उस आग से गुजारेगा जहां तुम्हारा आत्मा तपकर सोना बन जाएगी। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे सामने वह पर्दा उठाऊं जो वर्षों से तुम्हारी आंखों पर डला हुआ है। तुम सोचते हो पड़ोसी वही है जो तुम्हारे सुख दुख में खड़ा होगा। तुम्हें लगता है अगर कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले दरवाजा वही खटखटाएगा, और यह भी मानते हो पड़ोस ही सबसे सच्चा गवाह होता है तुम्हारे जीवन का। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच्चाई इससे कितनी अलग है। तुम्हारे पड़ोसी का सबसे बड़ा राज यह है कि तुम्हारी हर छोटी उपलब्धि उसके दिल में चुभन पैदा करती है। तुम्हारे घर में नई चीज आए, उसके मन में सवाल उठते हैं। तुम्हारे बच्चे तरक्की करें, उसके दिल में जलन का धुआं उठता है। बाहर से मुस्कुराकर वह तुम्हें बधाई देगा, लेकिन भीतर से उसका मन कहेगा, क्यों ये और क्यों नहीं मैं। पड़ोसी को क्या मालूम तुम्हारे घर के हालात, लेकिन जान लो तुम्हारे घर की दीवारें जितनी पतली हैं उतनी ही पतली है तुम्हारी निजता की सीमा। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे झगड़े, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे आंसू, सब उसके कानों तक पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा राज यह है कि वह इन सब को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तुम्हारे बारे में कही गई उसकी एक बात तुम्हारे पूरे मोहल्ले की सोच बदल सकती है। पड़ोसी का चेहरा मीठा होता है, लेकिन उसका दिल कठोर। वह तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारे बच्चों के सिर पर हाथ रखेगा, पर जैसे ही बाहर निकलेगा उसकी जुबान पर तुम्हारी चर्चा होगी। और चर्चा कैसी? सच का आधा हिस्सा और झूठ का आधा हिस्सा मिलाकर ऐसी कहानी गढ़ी जाएगी जिससे धीरे धीरे तुम्हारी छवि धुंधली होने लगे। तुम्हारी तरक्की, उसका डर। जब तुम ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हो तो सबसे पहले तुम्हारे पड़ोसी के दिल में डर पैदा होता है। डर इस बात का नहीं कि तुम सफल हो रहे हो, बल्कि डर इस बात का कि कहीं तुम्हारी सफलता उसके अस्तित्व को छोटा न कर दे। और यही डर उसे उस राह पर ले जाता है जहां वह तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाने लगता है। धीरे धीरे वह तुम्हारी बर्बादी देखने का इच्छुक हो जाता है। मैं यह सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम्हारे दिल में नफरत का बीज डाल दूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो और पहचानो कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावे का। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम हर मुस्कान को सच्चा समझ लेते हो, लेकिन मुस्कुराहट से ज्यादा खतरनाक कोई हथियार नहीं। अब मैं तुम्हें उस रहस्य का तीसरा द्वार खोलकर दिखाता हूं। तुमने जाना कि तुम्हारे पड़ोसी के दिल में ईर्ष्या, डर और दिखावे की परतें छिपी हैं, पर अब समझो कि ये नकारात्मक तरंगें सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती।
ये तुम्हारे जीवन की धारा को भी प्रभावित करती हैं। जब कोई तुम्हें जलन और द्वेष से देखता है तो उसकी दृष्टि एक तीर बन जाती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, पर उसकी नजर का बोझ तुम्हारी राहों को भारी कर देता है। तुम्हारे काम अटकने लगते हैं, तुम्हारी योजनाएं असफल होने लगती हैं और तुम्हें लगता है क्यों मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। सच यह है कि किस्मत पर धूल पड़ जाती है उन निगाहों से जो सच्ची नहीं होती। तुम जिस वातावरण में रहते हो वह तुम्हारी ऊर्जा को गढ़ता है। अगर तुम्हारे पड़ोसी की नकारात्मक सोच हर समय तुम्हें घेरे रहती है तो उसका असर तुम्हारे मन पर पड़ना स्वाभाविक है। तुम अचानक बेचैन हो जाते हो, बिना वजह गुस्सा करने लगते हो या फिर छोटी छोटी बातों पर टूटने लगते हो। ये सब तुम्हारी आत्मा की कमी नहीं है, बल्कि वह नकारात्मक तरंगें हैं जो तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही हैं। कभी कभी पड़ोसी सिर्फ जलन तक नहीं रुकता, वह तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हारे रहस्यों को जानना चाहता है। तुम सोचते हो ये तो मेरे बहुत अपने जैसे हैं, और इसी भरोसे में तुम वह सब बांट देते हो जो सिर्फ तुम्हें अपने भीतर रखना चाहिए था। तुम्हारे दुख, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे घर की कमजोरियां सब उसके पास पहुंच जाती हैं, और फिर वही राज तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो प्रिय आत्मन, पड़ोसी की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें सिर्फ तभी गिरा सकती है जब तुम भीतर से कमजोर हो। अगर तुम्हारा मन स्थिर है, अगर तुम्हारी आत्मा दृढ़ है, अगर तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तो कोई भी बुरी नजर तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, नकारात्मक तरंगें केवल उस व्यक्ति को चोट पहुंचाती हैं जो अपनी आस्था खो चुका हो। जिसका मन कृष्ण में स्थिर हो उसका भाग्य कभी डगमग नहीं होता। अब तक मैंने तुम्हें यह दिखाया कि तुम्हारे पड़ोसी की नजर, उसकी ईर्ष्या और उसकी नकारात्मक तरंगें तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। पर अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिससे तुम हर नकारात्मकता को अपनी शक्ति में बदल सकोगे। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। तुम्हारे पड़ोसी की जलन, उसकी बुरी नजर, उसकी चुगली और चालें, ये सब भी ऊर्जा है। अगर तुम कमजोर पड़ जाओ तो यही ऊर्जा तुम्हें गिरा देगी, लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे लिए ईंधन बन सकती है। जब पड़ोसी तुम्हारी तरक्की से जलता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। याद रखो, लोग उसी से जलते हैं जो उनसे आगे बढ़ रहा हो। इसलिए ईर्ष्या को दुख समझकर रो मत, बल्कि उसे संकेत मानो कि तुम्हारा मार्ग सही है। जितनी ज्यादा ईर्ष्या उतनी बड़ी तुम्हारी प्रगति की संभावना। अगर पड़ोसी तुम्हारी चुगली करता है तो उससे तुम्हारा असली रूप कभी धुंधला नहीं होगा। चुगली केवल तुम्हारे पीछे गूंजती है, सामने आकर कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारा काम है अपने कर्म इतने महान बनाओ कि कोई भी झूठ तुम्हारी सच्चाई को ढक ना पाए। चुगली का असर वहां तक है जहां तक तुम्हारे कर्म कमजोर हों। जब तुम्हें लगे कि निगाहें भारी हो रही हैं तो उस क्षण भागना मत। उस क्षण अपनी आंखें बंद करो और भीतर मेरे नाम का स्मरण करो। जैसे ही तुम हरे कृष्ण का जाप करोगे, तुम्हारे चारों ओर प्रकाश की ढाल बन जाएगी। याद रखो, बुरी नजर अंधकार है और मेरा नाम प्रकाश। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तुम्हारे पड़ोसी की नफरत तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, लेकिन अगर तुम उसके लिए भी करुणा रखो तो उसकी नफरत की आग खुद बुझ जाएगी, क्योंकि नफरत का सबसे बड़ा उत्तर है प्रेम। तुम्हें यह समझना होगा कि पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा परीक्षक है। वह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मा की मजबूती को परखने आया है। अब तक मैंने तुम्हें यह बताया कि पड़ोसी की नकारात्मकता और उसकी ईर्ष्या तुम्हें कैसे प्रभावित कर सकती है और कैसे तुम उसे अपनी शक्ति में बदल सकते हो। अब जानो, तुम्हारी किस्मत का मालिक न तुम्हारा पड़ोसी है, न तुम्हारा कोई दुश्मन, बल्कि केवल तुम और तुम्हारे कर्म हो। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि पड़ोसी की बुरी नजर, उसकी चुगली या उसका श्राप उनकी किस्मत बिगाड़ देगा, लेकिन सुनो, यह आधा सच है। हाँ, नजर असर डाल सकती है, हाँ, चुगली मुश्किलें खड़ी कर सकती है, लेकिन आखिरी निर्णय तुम्हारे कर्मों का होता है। जो मनुष्य अपने कर्मों में दृढ़ है, जो सत्य और विश्वास पर चलता है, उसकी किस्मत को कोई छू भी नहीं सकता। पड़ोसी अपनी चालें चलेगा, वह तुम्हारे बारे में बातें बनाएगा, तुम्हारे काम में रुकावट डालेगा और कोशिश करेगा कि तुम्हारा मनोबल टूट जाए। लेकिन याद रखो, अगर तुम हर बार अपने कर्म पर टिके रहोगे तो उसकी सारी चालें रेत के घरौंदे की तरह गिर जाएंगी। पड़ोसी तुम्हारी राह रोक सकता है, पर तुम्हारी मंजिल कभी नहीं छीन सकता। अब मैं तुम्हें वह दृष्टि देने आया हूं जो साधारण आंखें नहीं देख सकती।
तुम्हारे पड़ोसी को तुम दुश्मन मानते हो, लेकिन जान लो वह तुम्हारा सबसे बड़ा परीक्षक है और उसी के कारण तुम्हारा आत्मा और भी उज्जवल बनता है। पड़ोसी की ईर्ष्या, उसकी चुगली, उसकी नफरत, ये सब केवल संकेत हैं कि तुम्हारे भीतर कुछ महान है। अगर तुम साधारण होते तो कोई जलता नहीं, अगर तुम्हारी राह तुच्छ होती तो कोई ध्यान नहीं देता। याद रखो, लोग केवल उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे हों। इसलिए पड़ोसी का विरोध तुम्हारी कमजोरी का नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। जब सोना तपता है तो उसकी चमक बढ़ती है, जब हीरा घिसता है तो उसकी कांति प्रकट होती है। इसी तरह जब पड़ोसी तुम्हें कठिनाइयों में डालता है तो समझो यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। उसकी चालें, उसकी बातें, उसकी ईर्ष्या, ये सब तुम्हें तपाकर सोना बनाने वाली अग्नि है। पड़ोसी की नफरत तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने आई है। वह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम और मेहनत करो और मजबूत बनो। वह तुम्हें यह सिखाता है कि दुनिया की मुस्कान पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, उसकी वजह से ही तुम जागरूक होते हो। यही तो है जीवन का रहस्य। जो तुम्हें गिराना चाहता है वह ही तुम्हें उठाने का साधन बन जाता है। तुम्हारा पड़ोसी दरअसल तुम्हारे जीवन का गुप्त वरदान है। वह तुम्हें सावधान रखता है, वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, वह तुम्हें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। अगर सब तुम्हारे साथ होते, अगर सब तुम्हें तालियां बजाते, तो शायद तुम कभी भीतर की शक्ति को न पहचान पाते। लेकिन उसकी नफरत ने ही तुम्हें भीतर देखने पर मजबूर किया। मैं चाहता हूं कि अब तुम पड़ोसी को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानो। वह तुम्हें वो सिखा रहा है जो तुम्हें कोई किताब, कोई गुरु भी नहीं सिखा सकता। उसकी हर चाल, हर नफरत, हर जलन, ये सब तुम्हारे आत्मा के उत्थान की सीढ़ियां हैं। पड़ोसी की नकारात्मकता से घबराना मत, उसकी उपस्थिति को स्वीकार करो, उसकी चालों को पहचानो और उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मानो। याद रखो, कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो, और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम्हारे भीतर मेरा विश्वास जीवित है। राधे राधे।